आभार। आज हम फिर उपस्थित हैं आपके समक्ष कक्षा 6 के साथ। आज की हिंदी की प्रश्नोत्तरी में इनका सेमीफाइनल होने जा रहा है और ये सेमीफाइनल अद्वितीय सेमीफाइनल होगा। बच्चे आज बड़े जोश में दिखाई दे रहे हैं और ये जोश बता रहा है कि आज ये अंकों से अंक तालिका को भर देंगे और दर्शकों का ये इस तरीके का अनुशासन दिखा रहा है कि आप भी सुनने के लिए और कहीं आवश्यकता पड़ी तो उत्तर देने के लिए तैयार हैं। तो आइए स्पोर्टिंग एंजल्स एजुकेशन स्पेक्ट्रम पर आपका स्वागत करते हैं। पहला चक्र बदल चक्र होगा। हर सही उत्तर आपको 5 अंक देगा, गलत -3 अंक देगा। इसलिए सोच समझ मंत्र के साथ आगे बढ़ना। दूसरा चक्र होगा नियमित चक्र। हर सही उत्तर आपको 5 अंक देगा। और तीसरा चक्र होगा तीव्र गति चक्र। वो किसी भी टीम को पहले से दूसरे स्थान पर ले जा सकता है और तीसरे स्थान वाले को पहले स्थान पर ला सकता है। 6 प्रश्न 60 सेकंड, हर सही उत्तर 3 अंक। मुझे लगता है कि आज दर्शक और प्रतियोगी आज के नियमों से भली भांति अवगत हो गए होंगे। तो मैं प्रारंभ करता हूं। पहला चक्र बजट चक्र। तैयार टीम, हाथ में बॉल लेकर के मुझे लगता है कि अंकों को एकत्रित करने के लिए बड़े बेताब दिख रहे हैं। सबके चेहरे पर मासूमियत वाली हंसी और हंसी में वो जोश। वाह! पहला प्रश्न ये रहा। महेंद्र के पिताजी दिल्ली गए, इस वाक्य में कौन सा कारक है? समय बॉल फेंकने के बाद 10 सेकंड देगा। अधिक देर होने पर हम सीधे जाएंगे समय समाप्त और हम जाएंगे दर्शक दीर्घा में। महेंद्र के पिताजी दिल्ली गए, इस वाक्य में कौन सा कारक है? शाबाश, वाह! एक अनार 100 बीमार। प्रश्न 1 उत्तर देने वाले अधिक, इसीलिए मुहावरा यहां प्रयोग होता है, एक अनार 100 बीमार। जी, कर्ता कारक अकारक हो गया। दूसरे के पास है संप्रदान को के लिए जी, आप भी दर्शकों में हैं जी। संबंध कारक। दर्शकों ने बताया। अभी टीम कुछ हड़बड़ी में लग रही हैं। बच्चों ने समझा, बच्चे सभी जानते थे, पर उन्हें लगा कि कहीं ऐसा न हो कि माइनस में चले जाएं। खाता 0 बैलेंस में खुलने के बजाय माइनस में खुलेगा तो दिक्कत होगी। बहुत सुंदर। चलिए अगला बजट चक्र। टीम तैयार। आपके लिए बजर का दूसरा प्रश्न ये रहा। जिन क्रियाओं में
एक कर्म होता है, वह कहलाती है एक कर्मक क्रिया। बहुत सुंदर, वाह। और 3 साहित्य के साथी ने अपना खाता खोला 5 अंकों के साथ। अगला प्रश्न, टीम तैयार? बड़ी सोच समझ कर पानी से रही, गलती ना हो जाए, कहीं माइनस नहीं जाए, कहीं ऐसा न हो जाए। बस ये प्रश्न नहीं है, बड़ा परेशान करता है, इसलिए कोई बात नहीं, उत्तर दीजिए। अगला प्रश्न, सब दशहरा देखने गए हैं, इस वाक्य में कौन सा काल है? वर्तमान काल उत्तर सही। और 3 साहित्य ने अपना खाता खोला। वाह, पहले से इन्होंने खाते का नंबर लगा दिया था, पैसे रुपये अंक बाकी थे वो जमा कर दिए और 5 अंकों से खाता खुल गया। अगला प्रश्न आपके लिए, 2 टीमें खाता खोल चुकी हैं, 2 के खाते में 0 बैलेंस अभी भी दिख रहा है, तो 0 बैलेंस को अंक रूपी पैसों में बदलेंगे। और आपके लिए प्रश्न ये रहा, नेकी कर कुएं में डाल, मुहावरे का अर्थ क्या है? नेकी कर कुएं में डाल, मुहावरे का अर्थ क्या है? समय किसी का इंतजार नहीं करता, ऐसा सब लोग कहते हैं। समय समाप्त। और हम चलेंगे दर्शक दीर्घा में। दर्शक दीर्घा से उत्तर लेंगे, नेकी कर कुएं में डाल, मुहावरे का अर्थ बताइए। मुझे लगता है कि दर्शक भी मूक दर्शक नहीं रहते, इतना अंतर ये बताता है कि हम पढ़ाई से ज्यादा बातों पर ध्यान देते हैं, क्योंकि बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। कोई बात नहीं, टीम खाता खोलने के लिए तैयार। और आपके लिए ताला आ गया, चाबी पहुंच गई है, बस खोलना है। तैयार? आपके लिए प्रश्न ये रहा, भाग्यवान का स्त्रीलिंग बताइए। भाग्यवान का स्त्रीलिंग बताइए जी। भाग्यवती उत्तर एकदम सही। और आपको बचे 5 अंक। अंधेरे का दीपक ने खाता खोला और ये बजट चक्र समाप्त। इस चक्र के बाद एक नजर अंक तालिका पर। अंक तालिका कुछ इस प्रकार है, 3 रतन धन जैसे थे वैसे ही। 3 अंधेरे का दीपक 5 अंक। टीम साहित्य के साथ 5 अंक। टीम साहित्य पसंद 5 अंक। बहुत सुंदर। ये चक्र ऐसा था जिसमें खाता खोला, लेकिन अगले चक्र ऐसे होंगे जहां कोई भी टीम 0 वाली भी हीरो बन सकती है। तो मौका है, आप मौके पर चौका लगाएंगे और चौका भी लगाएंगे, छक्का भी लगाएंगे, ठीक है। अगला चक्र होता है नियमित चक्र। नियमित चक्र का पहला चक्र, पहले चक्र का पहला प्रश्न टीम साहित्य बसंत के लिए प्रश्न पूछेंगे, विकल्प भी देंगे। आपका
समय प्रारंभ होता है अब। मेरे दादाजी दयालु हैं। इस वाक्य में दयालु कौन सा विशेषण है? विकल्प ये रही, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक, गुणवाचक या इनमें से कोई नहीं? गुणवाचक विशेषण। बहुत सुंदर। मंत्र के साथ उत्तर दिया। आपको मिलते हैं 5 अंक। अगला प्रश्न टीम साथी के साथी के लिए, और आपका प्रश्न ये रहा, मेरा घर 3 मकान छोड़कर है। इस वाक्य में 3 कौन सा विशेषण है? विकल्प ये रहे, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण। दोनों टीम, मुझे लगता है दोनों ने मंत्रणा नहीं की और दोनों एक साथ उठे। एकता ये होती है कि हम दोनों मंत्रणा करें, एक उत्तर देंगे, लेकिन उत्तर सही जोश में दोनों ने कहा कि हम किसी से कम नहीं, और जो हमसे मुकाबला कर सके ऐसे किसी में दम नहीं। इसीलिए उन्होंने 5 अंक और अर्जित किए। और अगला प्रश्न टीम रत्न धन के लिए। टीम रत्न धन बहुत देर से बेचैन है। आपका प्रश्न ये रहा, यह किताब बहुत रुचिकर है। इस वाक्य में यह किताब कौन सा विशेषण है? संख्यावाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, इनमें से कोई नहीं? सार्वनामिक विशेषण। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर कर दिया, होया, और आपने भी खाता खोला। आपको मिलते हैं 5 अंक। अगला प्रश्न अंधेरे के दीपक के लिए। आपका प्रश्न ये रहा, तैयार? राधा सबसे सुंदर लड़की है। इस वाक्य में सबसे सुंदर कौन सी अवस्था है? मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था या इनमें से कोई नहीं? मूल अवस्था। विशेषण को विशेषण कहते हैं, लेकिन विशेषण को वो समझ सकता है जिसके अंदर विशेषता होती है। लेकिन विशेषता तो है, लेकिन विशेषण को समझा नहीं। उत्तर इसीलिए सही नहीं। टीम साहित्य पसंद उत्तमावस्था, उत्तर एकदम सही, और आपको मिलते हैं 3 अंक। आपके लिए अगला प्रश्न नियमित चक्र का दूसरा चक्र, दूसरे चक्र का पहला प्रश्न आपके लिए ये रहा, खट्टी इमली मत खाओ। इस वाक्य में खट्टी कौन सा विशेषण है? सार्वनामिक, संख्यावाचक, गुणवाचक, इनमें से कोई नहीं? खट्टी इमली मत खाओ, इस वाक्य में खट्टी कौन सा विशेषण है? सार्वनामिक, संख्यावाचक, गुणवाचक, इनमें से कोई नहीं? सार्वनामिक। उत्तर सही नहीं है। टीम रत्नधन गुणवाचक। बहुत सुंदर। और आपके लिए मूल प्रश्न ये रहा, तैयार? संधि के कितने, यानी संधि कितने प्रकार की होती है, इतना सा बताना। विकल्प ये रहे, 1,
2 3 4 4। मुझे लगता है तैयारी तो की, लेकिन यहाँ विचलित दिख रहे हैं टीम साहित्य के साथ ही। सर 3 नहीं, सर तो 1 है, लेकिन संधि के 3 प्रकार। उत्तर सही, कोई बात नहीं, उत्तर देने का आपका तरीका बिल्कुल सही है। ये तो हमने व्यक्त किया बीच में, इसे अन्यथा मतलब। थैंक यू। और आपको और अगला आपको ये रहा, स्वर संधि के कितने भेद हैं? 6 4 5, इनमें से कोई नहीं, 5। वाह, इधर 3 छूटा, उधर लक्ष्य का भेदन, इसे कहते हैं गुणाकेश। अर्जुन एक लड़, बहुत सुंदर। अगला प्रश्न टीम साहित्य पसंद के लिए, और आपका प्रश्न ये रहा, 2 निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो नया शब्द बनता है उसे क्या कहते हैं? 2 निकटवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? समास, संधि, कारक, विराम चिन्ह। समास। निकटवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, आपने काफी बताने का प्रयास किया, लेकिन उत्तर सही नहीं है। अभी हमारे पास टीम है, हम पूछेंगे टीम अंधेरे के लिए फिर से। समास, संधि, कारक, विराम चिन्ह। संधि उत्तर सही, आपको देखना। और टीम साहित्य पसंद तैयार। नियमित चक्र का तीसरा चक्र, तीसरे चक्र का पहला प्रश्न आपके लिए ये रहा, आसमान टूट पड़ना मुहावरे का अर्थ है पूरी तरह वश में करना, अचानक महान विपत्ति आ जाना, अचानक बड़ी विपत्ति आ जाना, जानबूझकर मुसीबत मोल लेना, या इनमें से कोई नहीं। समय चल रहा है। समय चल रहा है। अचानक विपत्ति आना, दोनों ने मंत्रणा की और उत्तर बता रही है, और बच्चों की नालियां बता रही है जो उत्तर सही है, और आप लोगों के 5 अंक। अगला प्रश्न टीम साहित्य के साथी के लिए आपका प्रश्न ये रहा, तैयार। आग में घी डालना मुहावरे का अर्थ है बहुत परिश्रम करना, बुद्धि से काम ना लेना, क्रोध को और अधिक बढ़ाना, बेवकूफ व्यक्ति क्रोध को अधिक बढ़ाना। अब की इंतजार नहीं किया और अपना निशाना साधा ऊपर सही, और आपके लिए मूल प्रश्न ये रहा, तैयार। ओके, ऐसे वाक्यांश जो सामान्य अर्थ का बोध न कराकर किसी विशेष अर्थ को व्यक्त करें उसे क्या कहते हैं? विराम चिन्ह, मुहावरे, कारक, संज्ञा। विराम चिन्ह,
मुहावरे, कारक, संज्ञा जो भाषा को रोचक बनाते हैं। मुहावरे बहुत सुंदर। देखिए इसी को कहते हैं क्या? चरई बेटी यही तो मंत्र है अपना, शुभंकर मंत्र है अपना। इन्होंने वही अपनाया और सोच समझ कर उत्तर दिया, कोई गुंजाइश गलती की नहीं। इन्होंने भी अपने अंकों में बढ़ोतरी की। अगला प्रश्न अंधेरे के दीपक के लिए ये रहा, किसान और मजदूर खून पसीना एक करके अपना पेट पालते हैं। इस वाक्य में खून पसीना मुहावरे का सही अर्थ है। विकल्प ये रहे, बहुत प्रिय, बहुत मेहनत करना, बुरा भला कहना, या इनमें से कोई नहीं। बहुत मेहनत करना। उत्तर एकदम सही। इनको मिलते हैं 5 अंक। और नियमित चक्र का चौथा चक्र, चौथे चक्र का पहला प्रश्न अंधेरे के दीपक से, और आपका प्रश्न ये रहा, गागर में सागर भरना मुहावरे का अर्थ है उपहास उड़ाना, बड़ा चढ़ाकर कहना, पुरानी बातें उठाना, थोड़े शब्दों में बहुत अधिक विचार व्यक्त करना। गागर में सागर भरना मुहावरे का अर्थ थोड़े शब्दों में बहुत कहना, उपहास करना, बड़ा चढ़ाकर कहना, पुरानी बात उठाना। बड़ा चढ़ाकर कहना, दोनों ने शायद कहीं भ्रमित हुए, उत्तर भी दिया लेकिन उत्तर सही नहीं है। और इसको पूछेंगे टीम साहित्य, टीम रतन धन से। थोड़े शब्दों में बहुत कुछ कहना मत, यानी सब पहले नाम को बना करिए और एकदम सही। और आपके मित्र में और आपका मूल प्रश्न आपके लिए ये रहा, ये रहा, गंगा भारत की पवित्र नदी है। इस वाक्य में व्यक्तिवाचक संज्ञा है गंगा, भारत, कफ दोनों, या इनमें से कोई नहीं। कफ दोनों। तो पहले उसकी हरकत करते हुए। और अगला प्रश्न साहित्य के साथी के लिए प्रश्न ये रहा, तीखापन, खटास, बुढ़ापा में कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, या इनमें से कोई नहीं? भाववाचक। दोनों ने मुद्रा की। इसलिए देखिए इसे कहते हैं संगठन में शक्ति। बंधी मुट्ठी लाठी, खुल जाए तो खाकी। इसलिए इन्होंने बाजी मारी, उत्तर सही। और आप मिलते हैं 5 अंक। अतीम साहित्य वसंत। चतुर्थ चक्र का अंतिम प्रश्न टीम साहित्य वसंत से, और आपका प्रश्न ये रहा, पेड़ हमारे वातावरण को हरा भरा बनाते हैं। हरा संज्ञा का भाववाचक रूप कौन सा है? विकल्प ये रहे, हरियाली, खुशहाली, चहचहाती, इनमें से कोई नहीं। हरियाली। आप मंथन करती मन में, सटीक उत्तर देती है, उत्तर सही। और आपको मिलते 5 अंक। इस प्रकार ये नियमित चक्र का चौथा चक्र समाप्त। इस चक्र के समाप्त होने के बाद एक नजर
अंक तालिका पर अंक तालिका कुछ इस प्रकार है। टीम अंधेरे का दीपक 13 अंक के साथ चौथे स्थान पर। टीम रतन धन 21 अंक लेकर तीसरे स्थान पर। टीम साहित्य वसंत 23 नंबर लेकर दूसरे स्थान पर। और टीम साहित्य के साथी 28 अंक लेकर अभी तक दौड़ में आगे थे, लेकिन ये तीव्र गति चक्र अभी बाकी है। ये पहले वालों को पीछे कर सकता है, पीछे वालों को आगे कर सकता है, आगे वालों को बहुत आगे कर सकता है, बीच वालों को मध्य में ला सकता है। इसलिए अब तैयार, टीम तैयार। आपको भी बड़े ध्यान से सुनना है। दर्शकों में बहुत बड़ा उत्साह है, उमंग है और अंकों की जंग है। इसमें कोई न तंग है, रंग है, न भंग है और ये बहुत बड़ी जंग है। तालियां के बाद टीम साहित्य वसंत तीव्र गति का पहला चक्र आपके लिए, आपका समय प्रारंभ होता है। अब ज्ञान का विशेषण ज्ञानी है, सत्य असत्य, सही दल गुच्छा में समूह वाचक संज्ञा है, सहमत असहमत, सही महोदया का पुल्लिंग महोदय है, गंभीर हास्यास्पद, सही हे प्रभु मेरी रक्षा करो इस वाक्य में संबोधन कारक है, सही गलत गलत। पावक में कौन सी संधि है, अयाधि संधि, गुण संधि, गलत। सेवक नौकर दास रक्षक में बेमेल शब्द बताइए। सेवक नौकर दास रक्षक में बेमेल शब्द बताइए। दास कर गया निराश जिससे थी हमें आस, 6 पूछे 3 सही और आपके मूल अंकों में 9 अंक जुड़े और कहीं के लिए बच्ची सही रही लेकिन कहीं भ्रमित हो गई। ये लाजमी। टीम साहित्य के साथी तैयार। और ये 6 प्रश्न 60 सेकंड आपका समय प्रारंभ होता है। अब लोहा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण है, सत्य असत्य, सही। बाग में पीले फूल खिल रहे हैं, इस वाक्य में पीले विशेषण हैं, सहमत असहमत, सही। दयानंद में गुण संधि है, गंभीर हास्यास्पद, सही। कलेजे का टुकड़ा मुहावरे का अर्थ है बहुत अधिक प्रिय होना, सही गलत, सही। जिन वाक्यों में क्रिया का फल कर्ता पर न पड़कर किसी संज्ञा शब्द सर्वनाम पर पड़ता है उसे कारक कहते हैं, उसे कौन सा कारक कहते हैं, कर्म कारक, करण कारक, सही। नदी तालाब झील पहाड़ बेमेल शब्द बताइए। पहाड़, सही। 6 सवाल 6 के 6 सही। ऐसा मथा दही जिसमें से निकला मही, 18 अंकों का मक्खन और मूल शब्दों में जुड़े 18 अंक। और अगला प्रश्न 3 रत्न धन के लिए आपके लिए प्रश्न आ रहे हैं, तैयार। आपका समय प्रारंभ होता है। अब वाक्य में शब्दों का क्रिया से संबंध कारक कहलाता है, सत्य असत्य, सही। गुरु का बहुवचन गुरुजन होगा, सहमत असहमत, सही।
विद्यालय में गुण संधि है गंभीर हास्यास्पद। सही। प्रयोग के आधार पर शब्द के दो भेद होते हैं, सही गलत? गलत। संयुक्त व्यंजन का उदाहरण है त्रिशूल पत्ता। संयुक्त व्यंजन का उदाहरण है त्रिशूल पत्ता। गलत। ग्रह पुष्प मयूर हल्दी में बेमेल शब्द बताइए। ग्रह पुष्प मयूर हल्दी। सही। हमने पूछे 6 सवाल, उत्तर 4 सही। आपको मिलते हैं 12 अंक। और अगला प्रश्न टीम अंधेरे के दीपक के लिए तीव्र गति का अंतिम चक्र आपसे अंतिम होगा, इसलिए आपको कहना है क्या? इनको कहना है क्या? जवाब हम देंगे, अरे जवाब हम देंगे आर पार का, और फैसला करेगी जनता जीत हार का। फैसला करेगी जनता जीत हार का। फैसला करेगी जनता जीत हार का। जवाब हम देंगे, जवाब हम देंगे, जवाब हम देंगे, जवाब हम देंगे आर पार का। फैसला करेगी जनता जीत हार का। फैसला करेगी जनता जीत हार का। और ये रहा आपके लिए अंतिम चक्र, तीव्र गति चक्र का प्रश्न। तैयार? राजेश क्रिकेट खेल रहा है। इस वाक्य में राजेश उद्देश्य है, सत्य असत्य? सही। बगीचे में 4 बच्चे खेल रहे हैं। इस वाक्य में 4 संख्यावाचक विशेषण है, सहमत असहमत? सही। हम अपनी नानी के यहाँ जाएंगे। इस वाक्य में वर्तमान काल है, गंभीर हास्यास्पद? सही। बच्चों को ज्यादा नहीं बोलना चाहिए। इस वाक्य में प्रमाणवाचक विशेषण है, सही गलत? सही। कल तुम कहाँ गए थे? इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? प्रश्नवाचक। कौन सा सर्वनाम है? कल तुम कहाँ गए थे? इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? निजवाचक प्रश्नवाचक? सही। सर्प भुजंग विषधर, साथी में बेमेल शब्द बताइए। सर्प भुजंग विषधर, साथी में बेमेल शब्द बताइए। सर्प, सर्प दे गया दर्प। सर्प भुजंग विषधर, एक ही बात। और बच्चों ने बहुत अच्छा इस प्रतियोगिता में भाग लिया, बहुत अच्छा खेले। इसका परिणाम एक बार अंक तालिका के माध्यम से जानते हैं। देखो जो कहा वही हुआ। टीम अंधेरे का दीपक 28 अंक, बहुत अच्छा अंकों को जोड़ा। टीम रतन धन 33 अंक, दूसरे स्थान पर है। टीम साहित्य वसंत 1 अंक का अंतर करके 32 अंक, साथ तीसरे नंबर पर। और टीम साहित्य के साथी 40 अंक लेकर के पहले स्थान पर। तो सभी दर्शकों से आग्रह करूंगा कि आप सभी बच्चों का मनोबल बढ़ाएं और आप इस वीडियो को कमियां देखते हुए नहीं, इनकी कोशिश को देखते हुए, सराहते हुए इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने बच्चों को दिखाएं, अपने मित्रों के बच्चों को दिखाएं, अपने रिश्तेदारों के बच्चों को दिखाएं, परिवार के बच्चों को दिखाएं और इन बच्चों को और हमको लाइक के रूप में अपना आशीर्वाद दें। इसे कमेंट
में हमारे लिए अच्छे शब्द लिखें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ये हमारा आग्रह है और इस आग्रह को आप स्वीकार करेंगे। अब हम आपसे लेते हैं विदा। नमस्कार, जय हिंद।